एक बार फिर से आप सभी लोगों का नारायण ऑनलाइन मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th का मैथ का चैप्टर 20 मैथमेटिकल रीजनिंग इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि नाम से स्पष्ट है। रीजनिंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जो लॉजिक से यानी गणित में लॉजिक का जो प्रयोग होता है या प्रयोग लॉजिक के माध्यम से जो इसमें इवेंट होते हैं, घटनाएं होती हैं, उसको हम प्रूव करते हैं, सत्य या उसको सत्य साबित करते हैं। तो हम इसके अंतर्गत इन चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। तो उसको हम डिफाइन करेंगे यहाँ। मैथमेटिकल रीजनिंग से तात्पर्य गणित में लॉजिक के प्रयोग से है। गणितीय विवेचन में यानी मैथमेटिकल रीजनिंग में शामिल मौलिक इकाई यानी बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक यूनिट गणितीय कथन की संकल्पना है। यानी जो मैथमेटिकल रीजनिंग है, इसमें हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट के द्वारा हम किसी भी इवेंट को सत्य या असत्य साबित करते हैं, उसकी हम वैलिडिटी को उसको हम प्रूव करते हैं। तो हम इसको देखेंगे, जो गणितीय कथन होता है इसकी तो हम डिफाइन करेंगे। इसको हम शब्दों का कोई समूह गणितीय कथन कहलाता है। जो या तो सत्य हो अथवा असत्य हो, किंतु दोनों नहीं। यानी कोई भी जो स्टेटमेंट है या सेंटेंस है वो मैथ गणितीय कथन यानी मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहलाएगा यदि या तो सत्य हो या असत्य हो, लेकिन दोनों न हो या दोनों उसमें कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि भारत के 5 प्रमुख साहित्यकारों के नाम क्या हैं। तो जो साहित्यकारों के नाम हैं उनका जो नाम है वो निश्चित नहीं है। कोई भी यदि हम किसी से पूछते हैं तो उसका नाम वो अपने हिसाब से बताएंगे, अपने ढंग से बताएंगे। तो ये जो सेंटेंस है ये ना तो इसको हम असत्य कह सकते ना ही सत्य कह सकते, मतलब इसका जो निर्धारण नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये गणितीय कथन नहीं होगा। और यदि हम यहाँ ये करें कि महीने में 31 दिन होते हैं तो ये बिल्कुल सत्य कथन है कि 31 दिन महीने में होते हैं, तो ये एक गणितीय कथन होगा। तो इस प्रकार से हम इसको हम डिफाइन करते हैं। तो हम इस चैप्टर के अंतर्गत विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे जो कि ये यहाँ दिए गए हैं। जैसे पहला इसमें दिया गया है लॉजिकल कनेक्टिव्स। इसको बोलते हैं तार्किक संयोजन बोलते हैं। तार्किक संयोजन के अंतर्गत हम कोई भी दो अपने पास सेंटेंस दिया होगा, कथन दिया होगा, तो उसको हम किसी कनेक्शन के द्वारा, कनेक्टिव वर्ड के द्वारा उसको हम जोड़ के उसको हम स्टेटमेंट को पूरा करते हैं। दूसरा इसमें दिया गया निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट।
यानी इसको बोलते हैं किसी कथन का निषेध यानी यदि कोई सेंटेंस दिया हुआ है, कोई कथन दिया हुआ है, तो उसको हम निषेध के मतलब निगेटिव, जैसे सपोज हम यह करते हैं कि महीने में 30 दिन होते हैं, तो इसका जो नेगेशन है वो महीने में 30 दिन नहीं होते हैं। इस प्रकार से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। इसका अगला जो इसमें पॉइंट है इसमें वो है द कनेक्टिव एंड, यानी कनेक्टिव का हम इसको संयोजन बोलते हैं। संयोजक और के द्वारा हम किसी कथन को, स्टेटमेंट को, इसको हम कंप्लीट करते हैं, दो स्टेटमेंट को। इसी में अगला जो पॉइंट है वो है द कनेक्टिव और यानी या के द्वारा हम किसी भी दो सेंटेंसों को जोड़ते हैं। अगला पॉइंट है इसमें इम्प्लीकेशंस या कंडीशनल स्टेटमेंट। इम्प्लीकेशंस को हिंदी में बोलते हैं, इसको हम अंतर्भाव या प्रतिबंधी कथन और इसका जो इम्प्लीकेशन जो संकेत होता है वो हम इन दो लाइनों के द्वारा, तीर के निशान द्वारा इसको हम दर्शाते हैं। यानी ऐसे कथन या स्टेटमेंट जिसमें यदि, तो, यदि और केवल यदि, इस टाइप के यदि उसमें वर्ड्स आते हैं तो उसका हम इम्प्लीकेशन से कंडीशनल स्टेटमेंट के अंतर्गत उसको देखते हैं। इसी में अगला पॉइंट है बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं द्विप्रतिबंधी कथन यानी ये जो पॉइंट है बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, द्विप्रतिबंधी कथन, इसका जो संकेत होता है इन दो तीर के निशान द्वारा इसको हम दर्शाते हैं। यदि ऐसा कोई स्टेटमेंट है जिसमें यदि और केवल यदि आता है तो उसको हम इस संकेत के द्वारा उसको हम दर्शाते हैं। इसमें अगला पॉइंट आएगा कॉन्ट्रापॉजिटिव एंड कन्वर्स। इसको हिंदी बोलते हैं प्रतिधनात्मक और विलोम। इसके अंतर्गत अगला पॉइंट आएगा इसमें वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट। यानी इसको हिंदी में बोलते हैं कथनों की वैधता यानी कोई भी कथन दिया गया है तो उसको हम विभिन्न लॉजिक के माध्यम से उसको हम सत्य या असत्य साबित करते हैं। इसके बाद अगले इसमें आता है बाई कॉन्ट्रडिक्शन। इसको हिंदी बोलते हैं विरोध द्वारा। यानी कोई भी यदि स्टेटमेंट दिया हुआ तो उसको हम बाई कॉन्ट्रडिक्शन यानी विरोध द्वारा उसको हम सत्य उसको साबित करते हैं। इसी में अगला पॉइंट है बाई काउंटर एग्जाम्पल।
यानी इसको हिंदी में बोलते हैं हम प्रति उदाहरण द्वारा। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम इतने पॉइंटों का अध्ययन करेंगे और हम देखेंगे इन पे आधारित एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को। तो इसका जो एक्सरसाइज 21 हमने लिया है, इसका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कौन से वाक्य कथन है। और उत्तर के लिए कारण भी बताना है। इसमें जो पहला नंबर इसमें दिया हुआ है, महिलाएं पुरुष से अधिक बुद्धिमान होती हैं। तो ये जो दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है महिलाएं पुरुषों से अधिक बुद्धिमान होती हैं, ये कथन सत्य नहीं है। क्योंकि महिलाएं बुद्धिमान हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, ये कॉन्ट्रडिक्शनल सेंटेंस है, कथन है ये। तो यह लिखेंगे हम दिया गया वाक्य कथन नहीं है। दूसरा में दिया हुआ है गणित एक कठिन विषय है। ये भी कथन नहीं है, क्योंकि गणित कुछ लोगों को सरल लग सकता है और कुछ लोगों को कठिन भी लग सकता है। तो ये इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, तो ये इसलिए हम लिखेंगे यहाँ कि दिया गया कथन वाक्य कथन नहीं है। दिया गया वाक्य इसमें एक सी नंबर दिया हुआ है, एक महीने में 35 दिन होते हैं। तो हमको मालूम है कि महीने में 30-31 दिन, 30-31 या 29 दिन होते हैं। एक्चुअली फरवरी में 29 दिन होता है, बाकी 30 और 31 दिन होते हैं। तो ये जो कथन है ये असत्य कथन है, क्योंकि हमको मालूम है कि महीने में 35 दिन नहीं होते हैं। तो लिख सकते हैं दिया गया वाक्य कथन नहीं है या गणितीय कथन नहीं है। ये इसी में एक डी नंबर है, डी में दिया हुआ है सभी बिल्लियां काली होती हैं। जरूरी नहीं है कोई कि सभी बिल्लियां काली हों, सभी का रंग अलग अलग भी हो सकता है। तो ये जो होगा यहाँ ये कथन नहीं है। इसी में एक ई नंबर है इसका, इसमें दिया गया है सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होते हैं।
तो ये भी जो वाक्य कथन नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ त्रिभुज विषमबाहु भी हो सकते हैं, समद्विबाहु भी हो सकते हैं। यहाँ वाक्य कथन नहीं है। इसी में एक F नंबर है, किसी संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है। तो किसी संख्या के वर्ग एक सम संख्या होती है, सत्य कथन नहीं है, क्योंकि एक किसी संख्या के वर्ग की विषम संख्या भी हो सकती है। जैसे कि 5 का वर्ग करें तो 5 का वर्ग जो होता है 25 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है। तो ये जो कथन, ये वाक्य कथन नहीं है। इसके बाद इसमें देखेंगे हम एक्सरसाइज 20B के क्वेश्चनों को। इसमें जो पहला हमें क्वेश्चन दिया गया है, संयुक्त कथनों के घटक कथन लिखो। जो इसमें पहला नंबर दिया हुआ है, इसमें आकाश नीला और घास हरी है। तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें से दो वाक्य बनाना है, क्योंकि इसमें को घटक कथन लिखना है इसमें। तो एक वाक्य हो सकता है आकाश नीला है, और दूसरा हो जाएगा घास हरी है। तो यहाँ लिख सकते हैं यदि इसको पी से दर्शाया जाए तो यहाँ हो जाएगा आकाश नीला है। दूसरा हो जाएगा क्यू से दर्शाएं सेकंड वाक्य, हो जाएगा घास हरी है। इस प्रकार से इसको हमको लिखना है। तो इसका हम एक बता रहे हैं आपको, इसका हम डी नंबर बता रहे हैं, बाकी को इसके 5-6 इसमें दिए गए हैं, तो उसको हम इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। तो इसमें जो इसका डी नंबर वो दिया हुआ है, वर्षा हो रही है और मौसम ठंडा है। इसको लिखेंगे घटक कथन। ये हो जाएगा पी से दर्शाएंगे वर्षा हो रही है। दूसरा इसमें दिया हुआ है मौसम ठंडा है। इसी में इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त कथनों के घटक कथन लिखो। तथा जांच करो कि संयुक्त कथन सत्य है या असत्य। इसमें नंबर दिया हुआ है इसका 5 और 8 का एक गुणज 25 है।
सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इस काम को घटक कथन लिखना, तो यहाँ लिखेंगे घटक कथन। ये हो जाएगी, तो पहले इसको लिखेंगे हम, पहले को पी के रूप में लिख दिया, हो जाएगा 5 का 1 गुणज 25 है। दूसरा इसमें है 8 का 1 गुणज 25 है। तो यहाँ देख रहे हैं 5 गुणज 25 से ठीक है, लेकिन 8 गुणज 25 नहीं है, क्योंकि 8 के जो टेबल में 25 नहीं आता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिया गया संयुक्त कथन असत्य है। इसी में एक सी नंबर इसका है। सी नंबर में दिया है संख्या 3 अभाज्य है या विषम है। तो हम इसे घटक कथन लिखेंगे यहाँ, ये हो जाएगा, यदि इसके पहले के पी से दर्शाएं तो हो जाएगा संख्या 3 अभाज्य है और दूसरा इसमें जो कथन है, इसमें संख्या 3 विषम है। तो यहाँ देखें कि हम संख्या 3 अभाज्य भी है और ये विषम भी है, तो यहाँ लिख सकते हैं दिया गया संयुक्त कथन सत्य है। तो इस प्रकार से इसको हमको सॉल्व करना है। इसमें बाकी क्वेश्चनों जिसमें दिए हुए हैं, यहाँ 5-6 इसमें क्वेश्चन दिए गए, तो उसको हमको इसी प्रकार से कंप्लीट करना है। इसमें तीसरा नंबर है क्वेश्चन। तीसरे में दिया गया है कथनों के निषेध लिखो। निषेध निगेशन, उसका निगेटिव। इसमें पहला दिया हुआ है नई दिल्ली भारत की राजधानी है। तो इसका जो निषेध हो जाएगा वो हो जाएगा नई दिल्ली भारत की राजधानी नहीं है। तो इस प्रकार जितने भी इसमें दिए हुए हैं उसको हमको इसी प्रकार से लिखना है, सभी में ना लगा देना, इसमें निगेशन से कर देना है। इसमें 4th नंबर है फोर्थ में दिया, इसमें भी हमको निषेध ही लिखना है कथनों के। इसमें नंबर दिया हुआ है, पी दिया हुआ है
एक वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। इसमें इसका हमको निषेध लिखना है, तो ये हो जाएगा इसमें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, निषेध कथन। एक वर्ग की चार भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, इसका निषेध हो जाएगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये नेगेशन का साइन होता है, ये ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं, नेगेशन का साइन होता है। एक 5th नंबर इसमें क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित कथन एक दूसरे के निषेध है? इसमें नंबर दिया हुआ है, इसमें संख्या x एक परिमेय संख्या है, नेचुरल नंबर है। इसमें संख्या x एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो कथन है एक दूसरे की बिल्कुल निषेध है, क्योंकि यहाँ बता रहे कि x एक परिमेय संख्या, दूसरे बता रहे कि x एक अपरिमेय कथन है, ये संख्या है। तो यहाँ लिख सकते हैं, दिए गए कथन एक दूसरे के निषेध है। तो इस प्रकार से इसको हमको हल करना है। इसके बाकी क्वेश्चनों को हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।